नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा दशहरे की। सारे देशवासियों को, आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। सारे देशवासियों को, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को। दूसरी बात, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आज हम बताएंगे कि सेल्स की स्किल्स को कैसे बढ़ाएं, सेल्स की स्किल्स को, अपनी बात करने के तरीके को, ये सब हमारे सेल्स के अंदर इंक्लूड होता है। तो हम उन स्किल्स को कैसे डेवलप करें, कैसे अपने आप को सेल्स में आगे लेके जाएं। तो सबसे पहली चीज है कि जो भी हमारे सेल्स के अंदर होते हैं, जो भी पर्सन है सेल्स के अंदर, उन सबका ये ख्वाब रहता हो कि हाँ, मैं अपनी सेल्स की स्किल्स को डेवलप करूं, सेल्स की स्किल्स को आगे बढ़ाऊं। तो जिससे क्या है कि मैं आगे बढ़ूंगा, मेरी सेल बढ़ेगी, मेरी स्किल्स डेवलप होंगी, तो सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो कृपया आज पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, उसको समझें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। कि अगर आपको उससे कुछ नॉलेजेबल लगता है तो प्लीज उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। तो सबसे पहली चीज होती है कि हमें अपनी सेलिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, हमें अपना जो बोलने का तरीका है वो सुधारना चाहिए। तो कैसे हम वो सुधारेंगे, उस चीज में आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो बोलने का तरीका है वो आपका एक तो पोलाइट होना चाहिए बहुत ज्यादा। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट होना चाहिए आपका उसके अंदर। ये नहीं कि आप उससे बात करते हुए आप इधर देख रहे हो उधर देख रहे हैं। आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम किसी भी कस्टमर्स के साथ बात करते हुए। तो प्लीज अपना जो आई कांटेक्ट है वो कस्टमर्स के साथ जरूर बना के रखें। और जब आप बोलते हैं तो बोलने के अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, कोई भी आप वर्डिंग बोल रहे हैं, कुछ भी आप बोल रहे हैं, तो एकदम क्लियर होना चाहिए। आपका जो मोटिव है कस्टमर को प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बताते हुए, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। वो हमेशा आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा और प्रॉफिटेबल रहेगा आपकी सेल्स को बूम करने के लिए। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, आपका बात करने का तरीका। दूसरी चीज मैं बात करूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल। सेल्स के अंदर क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। कॉन्फिडेंस लेवल से क्या होता है कि आप किसी भी कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं। कोई भी कस्टमर है आपके पास जो आता है, अगर आप उसके साथ अपना ट्रस्ट बनाते हैं, आप उससे कॉन्फिडेंस में बात करते हैं, आप उसको कोई भी चीज बता रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि कस्टमर जो है आपसे प्रोडक्ट परचेज करता है, उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बनता है और वो इजीली आपसे लेके जाता है। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सेल्स स्किल को अपग्रेड करने के लिए अपनी प्रोडक्ट नॉलेज। अगर आपकी सेल्स स्किल अच्छी है तो साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट नॉलेज होना क्यों जरूरी है? प्रोडक्ट नॉलेज होना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज है, जब भी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। सेल्स करने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट की खामियां, अच्छाइयां, सारी चीज आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है अपनी प्रोडक्ट को, कैसे हमें इसके फीचर्स बताने, कैसे हमें इस प्रोडक्ट की वैल्यू को बनाना है। तो ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। साथ के साथ अगर आपको अपने आप को सेल्स में आगे बढ़ाना है तो दूसरे जो प्रोडक्ट है, आपके कॉम्पिटिटर ब्रांड है, हर एक के कॉम्पिटिटर ब्रांड होते हैं, तो उस प्रोडक्ट की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। पर्टिकुलर उस ब्रांड की प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज हो, जो कि आप उसके बारे में बता सके कि हाँ, अगर उसमें कुछ अच्छी चीज है तो वो भी आप अपने प्रोडक्ट से कंपेयर करके उसमें दिखा सके। जब तक आपको दूसरे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड की नॉलेज नहीं होगी, तो आप क्या है कि किसी और ब्रांड के साथ अपने ब्रांड को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो तीसरी चीज ये होती है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्किल्स जो हमारी डेवलप होती है वो होती है कि हमारे को कस्टमर्स के साथ रेगुलर बात करने से। अब कोई भी कस्टमर आता है तो क्या होता है कि बहुत से होते हैं कि अगर ये कस्टमर ने कुछ और चीज मांगी तो क्या होता है, वो उसको अटेंड नहीं करते या फिर वो किसी उसी अदर ब्रांड के प्रमोटर के पास भेज देते हैं, XYZ। मेरा कहना यह है कि अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, चाहे वो आपसे सर्विस के लिए आ रहा है, चाहे वो किसी अदर चीज के लिए पूछने के लिए आ रहा है, आपसे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो कोशिश ये करिए कि आप उसे हैंडल करें। आप उसे हैंडल करें, उसकी क्वेरीज को सॉल्व करें, उससे बात करें। तो उससे क्या बेनिफिट होता है आप सबको मैं बताऊं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के साथ मीट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनकी चीजें सुनकर उनको आंसर देना कोशिश करते हैं, तो क्या उससे आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेल्स पर्सन भी बन पाते हैं। उससे क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, क्या होता है कि जब आप रेगुलर बेस पे ऐसे कस्टमर से बात करते हो तो एट अ टाइम कोई न्यू प्रॉब्लम आती है तो आप उसका इजीली आंसर दे पाते हो। क्यों? क्योंकि वो एक आपके हैबिट में आ गया कि हाँ, मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कस्टमर्स के साथ कैसे बात करनी है, कैसे उसको आंसर देना है, कैसे उसको हमें बताना है। तो आपके पास कोई भी कस्टमर आता है उसको अटेंड करें, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के साथ बात करें, ज्यादा से ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस में रखें। तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्किल्स है, सेल्स की जो स्किल्स है वो बढ़ती ही बढ़ती है। और लास्ट चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सेल्स स्किल्स के साथ साथ
आपका जो मैटर करता है सेल्स करने के बाद आफ्टर सेल सर्विस का बेनिफिट क्या रहता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया तो क्या होता है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो कस्टमर्स को समझ में नहीं आती। जैसे मैं मोबाइल का एग्जांपल ले लूँ, कोई नए कस्टमर है जो पहली बार मोबाइल स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो उनको क्या होता है कि वो बहुत सी चीजें फोन के अंदर ऐसे होते हैं, फंक्शन जो समझ में नहीं आते। तो जब वो कस्टमर आपके पास वापसी आता है आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछने कि इसमें कैसे होगा, तो उस समय आप उस प्रोडक्ट के साथ साथ उस कस्टमर को अच्छे से अटेंड करें, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो वहां पर भी आके की एक स्किल डेवलप होती है कि आप किसी भी कस्टमर्स को अपने ब्रांड के बारे में आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जान पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है जो हम इंटरनली हम नहीं देख पाते फंक्शन के अंदर। जब कोई कस्टमर हमारे पास प्रॉब्लम लेके आता है तो हम देख पाते हैं हाँ इस फोन के अंदर ये चीज़ भी है, तो क्या उस चीज़ को सॉल्व करने का आपका जो मेथड रहेगा, जो तरीका रहेगा, वो इजी हो जाएगा और आप इजी तरीके से आप उसको कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई, जैसे कि आप सबने देखा कि हाँ कि आपको कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के साथ साथ अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है। तो अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक जरूर करें। उसके साथ साथ मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा एंड धन्यवाद।